गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने शिव संकल्प मस्तु प्रथमा पाठ का के सारे श्लोकों का अर्थ समझा था और अब मैं आपको इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। यस्मिन का अर्थ होता है जिस मन में, ऋचा जो वेदों की श्लोक होते हैं, वेदों के वो ऋचाएँ कहलाती हैं। साम, साम का अर्थ होता है साम मंत्र, साम वेद के जो मंत्र हैं वो साम कहलाते हैं। यजुंशी, यजुंशी का अर्थ होता है यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो यजुंशी कहलाते हैं। इसी तरह रथनाभव, रथ चक्र की नाभि में, रथ चक्र हमारे शरीर का जो चक्र है उसका जो केंद्र बिंदु है वह हमारी नाभि है, तो इसी को दर्शाया गया। रथनाभव का अर्थ होता है रथ चक्र की नाभि में, जो रथ का जो मध्य बिंदु होता है वह चक्र की नाभि कहलाता है। इसी तरह हमारे शरीर का मध्य बिंदु जो है वो हमारी नाभि है। अराह इव मतलब तीलियों के समान, ये जो माचिस की तीलियों की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे जो तिल होते हैं, तिल जो हमारे नाभि में जो है वो कुछ तिल के समान कुछ होते हैं जो हमारे सारे शरीर का केंद्र बिंदु कहलाते हैं। प्रजा नाम प्राणियों का। चित्तम का अर्थ होता है ज्ञान, ओतम का अर्थ होता है भरा है। इसके आगे हम कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पदेन उत्तरम लिखत में आपका प्रथम जो प्रश्न है वह है मनः जागृतः कुत्र उदयति, है ना। तो जागृत पुरुष का मन कहाँ जाता है? मनः जागृतः कुत्र उदयति, तो मनः जागृतः दूरम उदयति, जो जागृत पुरुष का मन है वह दूर तक जाता है। इसी तरह से ख प्रश्न है जो आपका प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्राणियों के अंदर क्या स्थित है? प्रजानाम अंतः मनः स्थितः, प्रजानाम अंतः मनः स्थितः, ठीक है, इसका आंसर ये है। फिर प्रश्न ग है मनसः ऋचे किंचन किम न क्रियते, मनसा ऋते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना क्या कुछ नहीं किया जाता है ना। तो मन से ऋतः किंचन कर्म न क्रियते, मन से ऋचा किंचन कर्म, यहाँ पे आ जाएगा कर्म न क्रियते, किम क्या जगह आएगा मन, कर्म। एक वाक्य उत्तर लिखत उत्तरम, एक वाक्य में आपका प्रश्न जो है वो क मे मनः किम अस्तु, मेरा मन कल्याणकारी कैसा हो, मेरा मन कैसा हो, तो मेरा मन कल्याणकारी हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो। मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, ठीक है, मेरा मन जो है वो कल्याणकारी संकल्प वाला हो। फिर प्रश्न ख है मनसा होता कह तायते, मन से 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? 7 होता वाला क्या संपादित किया जाता है? तो मन से 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, ठीक है। फिर मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम, मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम, तो आएगा इसका उत्तर मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम, जो है मन सबसे जो सब प्रजा है उनके मन में क्या है, क्या भरा हुआ है? तो प्रजा के मन में ज्ञान भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ज्ञान। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो इन नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो क्या आएगा? मनसा के यज्ञ विदथेषु कर्मणि कुर्वन्ति, मन से कौन यज्ञ व ज्ञान उपासनाओं में कर्म करते हैं? जो मन से कौन है ऐसे जो ज्ञान उपासनाओं का कर्म करते हैं? तो मनसा अपसः धीराः मनीषणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कुर्वन्ति, मन से कर्मवान, धैर्यवान और बुद्धिमान पुरुष यज्ञ में, ज्ञान व उपासनाओं में कर्म करते हैं। यज्ञ में और उपासनाओं में कर्म करते हैं। इसी तरह से आपका ख प्रश्न है अमृतेन किम परिगृहतम, अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्यत सर्वम परिगृहतम, अमृत से क्या माना जाता है? तो अमृत से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल की सारी वस्तुएं मानी जाती है। अमृत से
जो है वो सारी वस्तुएं मानी जाती हैं। इसी तरह से मनसी ऋचा सामम यजुंशी कथम प्रतिष्ठिता, मन में ऋचाएं साम मंत्र व यजुर मंत्र कैसे स्थित हैं, है ना। तो मनसी ऋचा साम यजुंशी रत्नाभव अरायु प्रतिष्ठिता, जो हमारी रथ चक्र की जो नाभि है उसमें ही तिल्लियों के समान स्थित हैं। तो हमें इस आपकी जो प्रश्न था इसके आगे का हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।